अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में बात करते हैं कि इस प्यारे भारत में, इस प्यारे देश में जो सबका है, इस देश में अल्पसंख्यक माइनॉरिटी अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। आज मेरे पास में एक रिपोर्ट आई है, खासतौर से ईसाई भाई को लेकर, ईसाई भाइयों को लेकर, ईसाइयों को, क्रिश्चियंस को लेकर एक पूरी रिपोर्ट आई है। अब जाहिर बात है कि ये भी माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में बड़ी मेजॉरिटी हम हैं, मुसलमान हैं। हमारी तो बात ही मत करो। जी हाँ, हम तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम तो पहले से जुल्म सहते आ रहे हैं और हमारे साथ साथ हमारे बौद्ध भाई, दलित भाई, ये भी बाकायदा जुल्म का, अत्याचार का शिकार हुए थे, हुए हैं और अब तो ज्यादा हो रहे हैं। जी हाँ, ज्यादा हो रहे हैं। आप देखिए कि बाबा साहेब अंबेडकर के मानने वालों को किस तरीके से सताया जा रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का पार्लियामेंट में मुल्क का गृह मंत्री अपमान कर रहा है। उसके बाद फिर नीचे के जितने शैतान हैं उनको भी यूं समझे कि इजाजत मिल रही है। अब फिर कहीं पर बाबा साहेब को पुतला तोड़ा जा रहा है, फिर पुतला टूटने के बाद में माहौल खराब हो रहा है। कहीं पर परभनी वगैरह में कहीं पर संविधान की कॉपी को की तौहीन, अपमान किया जा रहा है, फिर फसाद फूट रहा है। तो उसके बाद फिर दलित भाई, बौद्ध भाई, अल्पसंख्यक ही मार खा रहे हैं और जेल की सलाखों में जा रहे हैं और मर रहे हैं। तो हमारी तो खैर बात ही ना करे। आज मैं रिपोर्ट जो दे रहा हूं वो ईसाई भाइयों की दे रहा हूं, क्रिश्चियन की दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक खबर आई है। जहां तक हमारा मसला है, हम तो दाढ़ी टोपी देखकर पहचान लिए जाते हैं। वैसे भी मोदी जी ने कहा है कि कपड़े देखकर पहचान लेते हैं सब, तो हम तो कपड़े देखकर भी पहचान लिए जाते हैं, दाढ़ी टोपी देखकर पहचान लिए जाते हैं। हम तो इतने मजलूम हैं कि अगर हम ट्रेन में बैठ जाएं तो ट्रेन में जो आरपीएफ, जो सुरक्षा कर्मी हैं, अब हमको डर लगता है कि कहीं वो सुरक्षा कर्मी हम ही पर गोलियां न चला दे, क्योंकि चेतन नामी आतंकवादी ने दाढ़ी टोपी देखकर ही गोलियां चलाई थी और 3 बेकसूरों को चलती ट्रेन में मार दिया था। तो हम तो ट्रेन में महफूज नहीं, हम प्लेटफॉर्म पर महफूज नहीं। जी हाँ, हम रास्तों पर महफूज नहीं, हम मार्केटों में महफूज नहीं। हमारे कारोबार, हमारी मार्केट में हमारी अब 10-10 हजार दुकानें एक साथ तोड़ी जा रही बनारस में, और ना जाने कैसे कैसे जुल्म हम पर हो रहे। और मॉब लिंचिंग तो हमारी मशहूर है। और जहां तक बात करें तो गौरक्षा के नाम पर कितने आतंकवादी है जो हमको मार देते हैं। तो हमारी अपनी तो एक अलग कहानी है। चलिए, आज वो कहानी नहीं बयान करूंगा। आज एक रिपोर्ट आई है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल ईसाई भाइयों का एक बड़ा त्यौहार था, क्रिसमस का त्यौहार था। जी हाँ, क्रिसमस का त्यौहार था। और वो हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी उनकी भी है, और बड़ी हो या छोटी हो, वो हमारे मुल्क के हैं, हमारे अपने हैं। मगर कई जगहों पर क्रिसमस के त्यौहार पर ईसाई भाइयों को रोका गया, मनाने नहीं दिया गया, शरारतें की गई। अभी यहां पर खबर आ रही है कि मुंबई जैसी सिटी, मुंबई के काशी मीरा इलाके में हिंदुत्व कारकुनान, हिंदू नहीं, हिंदुत्व, ये जो कट्टरपंथी होते हैं, जी हां, हिंदुत्व बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जो आतंक और आतंकवाद मच रहा है और जुल्म किया जा रहा है अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी पर, वो धर्म नहीं है, वो हिंदुत्व नहीं है। जी हां, अक्सर कभी मैंने उद्धव साहब ठाकरे को ये कहते हुए सुना है कि हिंदुत्व को ये लोग भी बदनाम कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि कुछ लोग हिंदुत्व के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। तो काशी मीरा इलाके में क्रिसमस की तकरीब को रोक दिया गया और अब मस्जिदों के बजाय, मज़ारों के बजाय, मुस्लिम मोहल्लों के बजाय वहां पर क्रिसमस के प्रोग्राम में जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक्चुअल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये जो आतंकवादी है, जो उनका नाम लेकर आतंक मचा रहे हैं
कसम अल्लाह की, ये अगर राम को मानते होंगे तो राम भी ऐसे थर्ड क्लास लोगों को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे जो राम जी के नाम पर आतंकवाद का नंगा नाच खेले और बेकसूरों को मारे, सताए और जय श्री राम के नारे लेकर लोगों के घरों में आग लगाए, दंगे और फसाद करे। कभी नहीं। ये राम के नहीं है और ना ही राम इनके हैं। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। अब मीरा काशी इलाके में यह हुआ, क्रिसमस की तकरीब रोक दी गई। और अब देखिए बड़ी खबर क्या आ रही है कि इस साल की एक रिपोर्ट सामने आई है कि इस साल यानी 2024 में नवंबर तक, पिछले महीने तक ईसाई भाइयों के खिलाफ जो तशद्दुद के वाकयात हुए, हिंसा, उनकी मारपीट या उनको सताने के 745 वाकयात हुए हैं एक साल में ईसाइयों के खिलाफ, मारने पीटने सताने के। अब केंद्र से मुल्क में ईसाई बिरादरी के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के हवाले से मुल्क गिर तहकीकात का मुतालबा किया गया है कि मुल्क गिर पैमाने पर क्या क्या हुआ, कहां कहां ईसाई भाइयों को सताया गया, मारा गया, पीटा गया, वो उसकी तहकीकात की जाए। चलो खैर, हमारी तो तहकीकात करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो इतने मारे जा रहे हैं कि खुलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, और हमारी तहकीकात तुम करवाएंगे भी नहीं, इतना भी हमको यकीन है। खैर, ईसाइयों के खिलाफ जो तशद्दुद के वाकयात हुए हैं, गुज़िश्ता एक दहाई से 10 साल से मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये रिपोर्ट में लिखा कि 10 साल से इजाफा हो रहा है। और 10 साल से किसकी हुकूमत है? नरेंद्र जी मोदी, बीजेपी की। और इस साल 745 मामले दर्ज किए गए। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम यूसीएफ की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक यूसीएफ हेल्पलाइन को इस साल नवंबर तक मुल्क में मसीहियों के खिलाफ तशद्दुद की 745 शिकायत मौसूल हुई। पिछले साल यह तादाद 734 थी और 2022 में 601 थी। साल 2014 में यह तादाद 127 थी। तंजीम के मुताबिक, इस संगठन के मुताबिक, यह नंबर सिर्फ हेल्पलाइन नंबर पर मौसूल होने वाली शिकायत पर मबनी है। असल तादाद तो और हो सकती है जो कंप्लेन पुलिस स्टेशन वगैरह में गई होगी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 10 सालों में लगातार ईसाइयों को मारने पीटने में और उन पर तशद्दुद और जुल्म और अत्याचार के वाकयात बढ़े हैं। और यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की यह रिपोर्ट आई है कि इस साल उनके पास 745 शिकायतें आई है। जी हाँ, यानी आप अंदाजा लगाएं कि न मुल्क में ईसाई महफूज है, न दलित बौद्ध भाई महफूज है, न मुस्लिम महफूज है, न SC ST महफूज है। तब आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क कितना सुरक्षित हाथों में है। मुल्क में सिर्फ इस वक्त आतंकी महफूज है, जो आतंक मचा रहे हैं, जो जहरीले बयानात दे रहे हैं, आप उनको देखो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। आप देखो, रामगिरी महाराज पर पूरे माहौल को खराब किया, कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खिलवाड़ किया, कोई कार्रवाई नहीं। नीतीश राणे को शाबाशी देकर बाकायदा मंत्री पद भी दे दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं। तो मुल्क में सिर्फ आतंक जो फैला रहे, जो नफरतें फैला रहे, वही सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे ही लोगों की सत्ता है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।